हाय दोस्तों, आज हम लोग ब्रीथ को अच्छी तरह से समझेंगे कि ब्रीथ होता क्या है और ब्रीथ से संबंधित जितने भी सारे फॉर्मूले बनते हैं, सूत्र बनते हैं, उनको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ब्रीथ को इंग्लिश में सर्कल कहा जाता है, सर्कल। ठीक है। ब्रीथ एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो इस तरह घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव बराबर रहती है। कहने का मतलब है कि जो ब्रीथ होती है, ब्रीथ जो बनता है वह अनेक बिंदुओं से मिलकर बनता है। ठीक है। बिंदु का बिंदु पथ है। ठीक है ना। क्या होता है? बिंदु से मिलकर बना होता है। ठीक है। जैसे कि देखा जाए, एक ब्रीथ का निर्माण होता है। अगर यहाँ पे एक ब्रीथ का निर्माण हो रहा है तो इस ब्रीथ के निर्माण होने में कौन सहायक हो रहा है? तो एक बिंदु सहायक हो रहा है ना। तो ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो इस तरह घूमता है, यानी इस तरह घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव बराबर होता है। यानी यहाँ जो केंद्र है, जो स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से इस बिंदु पथ का जो दूरी होता है वो हमेशा बराबर रहता है। ठीक है। बराबर रहता है, इसी को हम लोग ब्रीथ कहते हैं। ठीक। स्थिर बिंदु जो होता है उसको हम लोग ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। यहाँ जो स्थिर बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं? ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। ठीक है। ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। अगला पॉइंट है कि अचल दूरी को ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। जो ब्रीथ का केंद्र है और जो ब्रीथ जो बिंदु पथ से मिलकर बना है, जो ये बिंदु पथ है, और इस केंद्र से बिंदु पथ का जो बीच का जो दूरी है, अचल दूरी कहलाती है। कहने का मतलब जो यहाँ पे दूरी जो फिक्स होता है वो फिक्स होता है, अचल होता है, बढ़ने वाला नहीं होता है। ठीक है। इस दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इस दूरी को त्रिज्या कहा जाता है और त्रिज्या को स्मॉल r से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि बिंदु पथ को परिधि कहते हैं। जो यहाँ बिंदु पथ हम देख रहे हैं, यह जो गोलाकार वृत्त जो दिखाई दे रहा है, इस बिंदु पथ को अगर हम एक राउंड घूम लेते हैं या एक राउंड अगर हम पूरी कर लेते हैं बिंदु पथ के द्वारा, तो इस बिंदु पथ को जो हम क्या कहेंगे? परिधि कहते हैं। यानी बिंदु पथ को अगर एक राउंड पूरा कर लेंगे तो क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि कहलाता है। ठीक है। तो यह हो गया हमारा वृत्त। वृत्त जो है किस चीज़ से मिलकर बना है? बिंदुओं से मिलकर बना है। और कैसा बिंदु? बिंदु पथ है। और एक निश्चित बिंदु जो होता है, जो केंद्र होता है ना, केंद्र से और बिंदु पथ के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो स्थिर बिंदु है इसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है। और अचल दूरी जो होता है, अचल दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। यानी बिंदु केंद्र जहाँ देख रहे हैं, वृत्त का जो केंद्र देख रहे हैं, इस केंद्र से जो यहाँ पे हम बिंदु पथ देख रहे हैं, बीच की दूरी जो होता है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे व्यास के बारे में। ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे व्यास के बारे में। ठीक। व्यास के बारे में, तो व्यास जो होता है केंद्र से गुजरने वाली वह सीधी रेखा। कहने का मतलब यह तो वृत्त हो गया, यह जो हो गया वृत्त हो गया, एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। एक के वृत्त का निर्माण हो गया। ठीक। बीच में केंद्र होता है, वृत्त के बीचों बीच जो स्थिर बिंदु होता है उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है। तो केंद्र से गुजरने वाली वह सीधी रेखा, यदि ऐसी सीधी रेखा होना चाहिए जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो केंद्र से होकर गुजरने वाले सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास को डी से इंडिकेट करते हैं, डायमीटर कहा जाता है इसको। ठीक है। तो केंद्र से गुजरने वाली वह सीधी रेखा जो वृत्त के दो बराबर खंडों में विभक्त करती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। यानी क्या होता है
कि रेखा जो केंद्र है, यहाँ जो वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांट दे, और वैसे दो भाग जो दोनों भाग क्या हो, आपस में बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ इसको अगर हम ढक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे अगर हम ढक लेते हैं तो वृत्त आधा दिखेगा, फिर ऊपर से अगर ढक लेते हैं ऐसे तो इधर आधा दिखेगा। ठीक है, तो जो केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है वृत्त के दो बराबर भागों में बांट देती है, और यही भुजा को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी भुजा को हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, इसी भुजा को हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना होता है। कहने का मतलब है त्रिज्या यहाँ क्या हो रहा था, जो वृत्त का केंद्र है और यहाँ जो बिंदु पथ है, ठीक है, इस बिंदु पथ और केंद्र के बीच का जो दूरी है, बीच की जो रेखा है इसको हम आर कहते हैं, और बीचों बीच जो रेखा गुजरी है केंद्र से होकर जो दो भागों में बांट दिया है वृत्त को, इसे हम लोग व्यास कहते हैं। तो वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी एक आर यहाँ रहता है और एक आर यहाँ रहता है, इसलिए हो जाता है d बराबर 2r। ठीक है, आगे चलते हैं, जीवा को थोड़ा समझते हैं, है ना। जीवा क्या होता है, जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। यानी वृत्त का जो परिधि है, ठीक है, जो वृत्त का परिधि है बिंदु पथ है, इसी को परिधि कहते हैं। और परिधि जो होता है अनेक बिंदुओं से मिलकर बनता है। ठीक है ना, अनेक बिंदु होते हैं, तो परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है नहीं, जैसे यहाँ बिंदु है यहाँ बिंदु है, दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगा क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगी। ठीक है, जीवा कहलाएगी। ठीक, यहाँ भी बिंदु है यहाँ बिंदु है, ये भी जीवा कहलाएगी। कहने का मतलब है कि परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को वृत्त की जीवा कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें देखा जाए कि ये तो सब जीवा है, ठीक है, और एक ऐसा जीवा जो यहाँ निर्माण होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा यही होती है। ठीक है, तो वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह कहलाती है क्या, व्यास कहलाती है। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा जो है व्यास कहलाती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं, सूत्र हैं, उसको थोड़ा समझेंगे, उसको ध्यान पूर्वक याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो और आसानी से एग्ज़ाम में कोई भी वृत्त से संबंधित जो प्रश्न है उसको हम हल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र है, पहला है वृत्त का व्यास, पहला है वृत्त का व्यास। तो यहाँ समझने के लिए देखा जाए, एक वृत्त का हम निर्माण करेंगे। ठीक है, एक वृत्त का निर्माण करेंगे, वृत्त के बीचों बीच क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, और ये जो एक राउंड घूम लेंगे परिधि होता है। ठीक है, ठीक, तो ये बिंदु पथ है ना, ये बिंदु पथ है। ठीक है, तो बिंदु पथ की एक बिंदु से दूसरी बिंदु को मिलाने वाली वैसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, इसे डायमीटर से इंडिकेट किया जाता है। तो वृत्त का व्यास अगर निकालना हो, अगर त्रिज्या दिया हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी आर होगा और यहाँ भी आर है, यानी दोनों त्रिज्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r होता है, वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r कहिए, या 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या भी कह सकते हैं। और वृत्त का त्रिज्या निकालना हो, अगर डायमीटर दिया हो, है ना, व्यास दिया हो, तो वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है, वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है d/2 या व्यास भागा 2। ठीक है, व्यास भागा 2 या व्यास/2। आगे है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि निकालना है, तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, 2πr होता है, और पाई का मान होता है 22/7 या
3.14, ठीक है। 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे है अर्धवृत्त का परिधि। यहाँ पे वृत्त है और इसके जब वृत्त को जब दो भागों में बांट दिया जाएगा, दो भाग कर दिया जाएगा, व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया है, तो यहाँ पे अर्धवृत्त का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पे व्यास है, ठीक है, ये अर्धवृत्त होगा, ठीक है। यहाँ पे केंद्र होगा अर्धवृत्त। अगर अर्धवृत्त का परिधि निकालना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक, है ना। अगर अर्धवृत्त का परिधि निकालना होगा, थोड़ा पेज को आगे कर लेते हैं, है ना। अर्धवृत्त का परिधि निकालना होगा तो यहाँ से अर्धवृत्त है और ये परिधि है, ठीक है। तो परिधि से आधा हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। आर इंटू पाई प्लस 2 होता है, ठीक है। चलिए आगे है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा कर देंगे, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसके बाद है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड होता क्या है, जैसे वृत्त है तो वृत्त के अंदर क्या है, एक केंद्र बनता है, ठीक है। और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया और इधर भी त्रिज्या हो गया। अब बोलेगा, प्रश्न बोल देगा कि त्रिज्या खंड का जो है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ देगा या त्रिज्या खंड का परिधि पूछ देगा या चाप की लंबाई पूछ देगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी यहाँ जो एरिया देख रहे हैं ना इसका थीटा दे देगा कोई, और ये जो एरिया देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। इसी को कहेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आगे है त्रिज्या खंड के जो चाप होते हैं उस चाप के लंबाई निकालना है, यानी इस चाप के लंबाई निकालना है, इस चाप होता है, ठीक है। त्रिज्या खंड के जो चाप होगा उस चाप के लंबाई निकालने के लिए हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। यह वृत्त से संबंधित फॉर्मूला, इस फार्मूला को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। और इससे संबंधित हम अगला वीडियो में प्रश्न लेकर आएंगे, सोल्व करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से देखें बार बार, ताकि आप लोग कोई समस्या ना हो, समझ में आ जाए। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उसे लाभ मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।